इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह जंग भड़कने से जॉर्डन में दहशत है। नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। बेरूत में जॉर्डन एम्बेसी मदद कर रही है, यानी अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन ने भी अब एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है। जॉर्डन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और हिजबुल्लाह ने किया ऐलान जंग। हिजबुल्लाह ने दिखाया लाल झंडा, रेड फ्लैग लेकर निकले हिजबुल्लाह लड़ाके। दक्षिण लेबनान के दाहिया में देखे गए लाल झंडे बदले का प्रतीक माना जाता है ये लाल झंडा। और अब हिजबुल्लाह के लड़ाके इन लाल झंडों को लेकर चल रहे हैं, यानी उसने जंग का ऐलान कर दिया है इजराइल के खिलाफ। और अब हिजबुल्लाह किस स्तर पर इस वॉर को लेकर जाएगा, यही देखना है। ये लाल झंडे क्या बता रहे हैं जनरल ब्रजेश कुमार? देखिए, इस पूरे वॉर जो करीब 1 साल होने को आया है, इजराइल की नीति रही है कि अपने जो दुश्मन हैं उनको ख़त्म करें। तो पहले उन्होंने 10-11 महीने पूरा फोकस हमास के ऊपर लगाया जी। पॉलिटिकली तो उनको ख़त्म नहीं कर पाए जो चाहते थे, लेकिन मिलिटरीली काफ़ी हद तक ख़त्म कर। दूसरी बड़ी जो ऑर्गेनाइज इंसर्जेंट ग्रुप है वो हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह को एक रास्ता भी मिल जाता है ईरान से वाया सीरिया रसद पहुंचाने का। तो ये दूसरी बड़ी ताकत रही है उनके अगेंस्ट में। तो इजराइल की ये नीति रही है शुरू से, इसको भी वंस एंड फॉर ऑल इसको क्रश कर दे मिलिटरी। और आप देखेंगे कि पिछले करीब 8-10 महीने बॉम्बिंग तो चलती रही है, मगर चुन चुन के हेडक्वार्टर को नष्ट करना, इनके सीनियर कमांडर्स को किल करना एक सरप्चुअसली एक खुफिया तरीके से इनकी चाल रही है। और ये जो अभी हाल में उन्होंने किया है, कमांड कंट्रोल सेटअप को डिसरप्ट करना, वो एक भी कोई भी संस्था हो, खासकर वॉर मशीनरी हो और हिजबुल्लाह जैसी हो, तो उसके लड़ने की जो क्षमता है उसके ऊपर प्रहार किया जाना। तो ये रहा गेम प्लान जो मेजर तरीके से कहें इजराइल का। लेकिन इस सबों के बीच में क्या ये भड़क सकता है, वो दुनिया के नज़र में एक सोचने का विषय है। क्या अमेरिकन इलेक्शन तक इसको सजग रखना, इसको जलाए रखना, इस इशू को बर्निंग रखना इजराइल का एम है? क्या लड़ाई चालू हो तो नेतन्याहू को पॉलिटिकल फायदा है, या ये एक एम है? तो कई तरह के स्टेक होल्डर्स इसको कई तरीके से देखते हैं, मगर जो रिएक्शन चल रहा है हिजबुल्लाह का वो कोई खास मुझे नहीं समझ में आ रहा। मिसाइल्स है तो फायर करेंगे, हाइफा तक जाएं या और दूर तक जाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत डैमेज तो कर सकते हैं इजराइल को, लेकिन इजराइल को कोई बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह इस तरह के हमलों से नहीं पहुंचा पाएगा। जी हाँ। आप भी मानते हैं एयर मार्शल राजेश कुमार जो ये कह रहे हैं सर कि हिजबुल्लाह के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट हेड ऑन लेके इजराइल पर कुछ बड़ी फतेह हासिल कर सके? देखिए, हिजबुल्लाह के पास जितने भी हथियार हैं वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप देखें कि हिजबुल्लाह का सपोर्ट अब सिर्फ ईरान रह गया है। जब हमास के साथ जंग छिड़ी थी इजराइल की, तो पूरी दुनिया में, पूरे अरब वर्ल्ड में बहुत सपोर्ट आया था हमास के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट। और आपने देखा होगा कि यूएस, यूके, यूरोप में भी इतने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अभी हिजबुल्लाह के पेजर अटैक्स पर इतना कुछ देखने को नहीं मिला हमें। तो और इसका ये मतलब है कि हिजबुल्लाह का जो सोल सपोर्ट है वो ईरान का है, और बाकी जो अरब वर्ल्ड है और बाकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको नहीं है। और लेबनान के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि लेबनान में पावर शेयरिंग है 3 गुटों के बीच में, क्रिश्चियंस, सुन्नी मुस्लिम्स एंड शियाज, विच इज हिजबुल्लाह। तो बाकी लोग उनको कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, आप क्यों हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजी के लिए। तो मेरे हिसाब से क्योंकि उनके पास इतना सपोर्ट नहीं है, वो अभी फिलहाल सिर्फ रॉकेट अटैक्स ही कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। पर ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। सही बात है।